सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। हे, वेलकम बैक। मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी की कौन सी ऐसी थॉट प्रोसेस थी, या कह सकते हो वो क्या सोचते थे, उनका दुनिया को देखने का नजरिया क्या था, जिसके कारण उनको इतना महान आदमी बना दिया है कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया उनको एक आइडियल लीडर के तौर पे मानती है। पूरी दुनिया, लगभग हमारी देश तो कम से कम उनका बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करता है। तो आइए जानते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या क्या है। पहला मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि ये गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जैक्टली गांधी जी क्या सोचते थे, उनके आइडियाज क्या क्या थी। पहला, एन आई फॉर आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब आंख के बदले अगर आंख मांगोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए वो अहिंसा को इतना प्रीफर करते थे। वो हिंसा के हमेशा खिलाफ ही रहते थे कि अगर तुमने मुझे एक झापड़ मारा, मैं तुम्हें 4 झापड़ मारूंगा। तो इससे क्या होना कि पूरी की पूरी दुनिया हिंसा में लिप्त हो जाएगी। उनका दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा, इसी से कनेक्टेड है। वेयर देयर इज लव देयर इज लाइफ। तो उनका कहना है कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज, वो इंसान हो, ऑब्जेक्ट हो, उसका 2 मीनिंग रहता है। वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, उसका 2 पर्सपेक्टिव रहता है। पहला पर्सपेक्टिव रहता है, आप कह सकते हो कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। आप किसी भी चीज को देख लो, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं काम कर रहा हूं, तो इसका पॉजिटिव पार्ट भी है, नेगेटिव पार्ट भी है। लेकिन आप किस पार्ट को देख करके चल रहे हो, वही, वो जो चीज है ना, आपके लिए वही बन जाती है। तो इनके हिसाब से कि आप दुनिया में लव फैलाओ, यही लाइफ है, जिंदगी लव ही है। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट इट। मेरे को लगता है ना, वो कमाल के सेल्समैन भी थे, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप पूछोगे नहीं ना, तो आपको मिलेगा भी नहीं। क्योंकि देखो ना, मैं बाबा हूं ना, मैं अंतर्यामी हूं ना, आप अंतर्यामी हैं। एक ही तरीका बचता है कि मैं आपकी बात कैसे जान पाऊंगा, या मुझे क्या चाहिए आप कैसे समझोगे। एक ही तरीका है कि आपको बोलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप पूछ रहे हो, बोल रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, पा रहे हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। इन अ जेंटल वे मतलब कि एकदम सरल तरीके से भी, आसान तरीके से भी पूरी दुनिया को आप हिला सकते हैं। उनकी जो थ्योरी थी ना, अहिंसा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था ब्रिटिशर पे, जिसके कारण देश छोड़कर वो चले गए थे। जब ट्रेन से उनको धक्का दिया गया था, अंग्रेज ने कहा कि आप फर्स्ट क्लास वाले डब्बे में सफर नहीं कर सकते हैं। जब धक्का मार के, लात मार करके ट्रेन से बाहर निकाला था, तो उसी वक्त उसने कसम खाई थी कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है ना, मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तरीका नॉन वायलेंस का होगा, अहिंसा का होगा। तो उनके हिसाब से कि जेंटल तरीके से भी, आसान तरीके से भी दुनिया को आप हिला सकते हो। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कहते हैं ना कि हमारी पर्सनालिटी भी बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, और खुश होने के लिए भी जरूरी है। कहते हैं कि आप जो सोचते हो, आप जो कहते हो, और वही आप करते हो, ये तीनों का हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। आप क्या सोचते हो, मन ही मन क्या सोच रहे हो, और वही चीज आप बोलते भी हो, और जो बोलते हो वही चीज करते भी हो, बहुत जरूरी है। ये तो मुझे लगता है हर सेल्समैन, हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस में ये चीज जरूरी होती है। जो आपके अंदर की थॉट प्रोसेस चल रही है, वही चीज आप बोलते हो और वही चीज आप करते भी हो। बहुत शानदार का कंसेप्ट उन्होंने दिया है। उसके बाद देखो, एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज। एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज। आप जो काम करते हो ना, वो आपके प्रायोरिटीज दिखाती है कि आपके लिए जरूरी क्या है।
आपके लिए जरूरी क्या है। मान लो कि अभी कुछ काम कर रहे हो, किसी ने दूसरा ने कॉल कर लिया, यार मेरे को वहां चलना है, चलना सब्जी लाने चलते हैं। पता चला कि ये काम छोड़कर आप वहां चले गए, आप सब्जी लाने चढ़ गए। तो पहले जो काम कर रहे थे वो भी प्रायोरिटीज को दिखा रहा है, आप जो काम कर रहे हो वो भी प्रायोरिटीज को दिखा रहा है। मतलब पहले जो काम कर रहे थे आपके लिए जो जरूरी है वो आप कर रहे थे, और किसी ने बोला कि चल यार सब्जी लाने चलते हैं, आप अपना काम छोड़ दिए, दूसरे का काम करने लगे। इससे क्या, आप उसकी प्रायोरिटीज पर दिमाग लगाने लगे। तो आपके लिए क्या जरूरी है वो मैटर नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या जरूरी है वो मैटर कर रहा है। तो ये थोड़ा गलत कंसेप्ट है। मतलब आपको इस हिसाब से नहीं बनना है, आपका एक्शन ही प्रायोरिटीज बताता है। तो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कीजिए, बहुत जरूरी है। इसको परेटो प्रिंसिपल भी हम लोग कहते हैं, 80-20 प्रिंसिपल। आपको अपने 20% कोर काम तो हमेशा करना ही चाहिए। पहले आप अपना काम देख लो बढ़िया से, मेरे लिए जरूरी क्या है, नहीं तो पता चलेगा आपका जो काम है सबके जरूरत के हिसाब से बट गया, और पता चला आपको जो करना चाहिए था वो कर ही नहीं रहे हो। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, द वीक कैन नेवर फॉरगिव। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर लोग होते हैं ना कभी माफ नहीं करते हैं, जो कमजोर लोग हैं कभी माफ नहीं करते हैं। माफ करने की फितरत तो सिर्फ स्ट्रांग में ही होती है। जो स्ट्रांग होते हैं ना वही माफ करने का दम रखते हैं। बहुत ही कमाल का बात है। इसको कहते हैं ना सरेंडर करना। दिस इज अ फ्रीडम। माफ करना का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो गए, आप डर गए हो, आप आजाद हो गए। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है, ये स्ट्रांग लोगों की निशानी है। नेक्स्ट, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। बहुत मजेदार बात। आपका फ्यूचर जो अभी आप काम कर रहे हो ना उस पर डिटरमाइन करेगा। अब ऐसा इनका कहना नहीं कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, सोचना है, लेकिन ये नहीं कि खाली सोचते ही रहना है, उसको सोचो और अभी जो काम है ना उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट आओ, हेट द सिन लव द सिनर। वाह, हेट द सिन लव द सिनर। मान लो कि किसी इंसान ने गलती कर दिया, किसी भी तरह का गलती कर दिया, तो आपको पूरे इंसान से नफरत नहीं करनी है, उस इंसान की उस पर्टिकुलर गलती से नफरत करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाया है या चोट पहुंचाया है या सामने वाला लग रहा है कि गलती किया है, तो आपको उस इंसान को, मतलब पूरे उस इंसान को गलत नहीं ठहराना, उस इंसान से नफरत नहीं करना, उसकी जो एक गलती थी उससे सिर्फ नफरत करना है। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, आप समझ जाओगे तो सच में लाइफ चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। बहुत बहुत मजेदार चीज है कि कोई भी पर्सन मेरे को हर्ट नहीं कर सकता है बिना मेरे परमिशन का। पता है, जब सामने वाली घटनाएं होती है तो वो घटना स्ट्रांग नहीं है, आप उसको स्ट्रांग बना देते हो, आप स्ट्रांग उसे बना देते हो। कहते हैं ना, क्यों हाथ बंधे खड़े हो हालातों के सामने, अरे हालात भी कुछ नहीं है आपके हौसलों के सामने। ये आप है जो उस घटना को, उस इवेंट को इतना पावरफुल बना देते हो, जबकि वो घटना कुछ नहीं है, छोटा सा है आपके सामने। तो बिना आपके परमिशन का आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और थोड़ा लाइक पसंद आता है ना तो लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि इसी तरह का कंटेंट मुझे और भी बनाना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन सा आइडिया आज पसंद आया है, गांधी जी की कौन सी बातें आपको पसंद आई है, और कौन से टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और तीसरा, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल कलर का बटन है ना, और देख लीजिए कि बेल प्रेस हुआ है कि नहीं, ताकि इसलिए मैं आपके पास इसी तरह का अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपके पास पहुंचा सकूं। आपके दरवाजे तक पहुंचने का मेरे पास यही सिर्फ एक रास्ता है। और शेयर जरूर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। आज मैं महात्मा गांधी की आइडिया शेयर कर रहा हूं, उन्होंने भी अपनी आइडिया शेयर किया दुनिया को, तब जाकर के महान बने हैं। तो आपको इस दुनिया को कुछ देना है, शेयर करना है। मैं भी अपने बात शेयर कर रहा हूं, लोग भी शेयर कर रहे हैं, अच्छी बातों को शेयर करना है। गांधी जी की पहली बात याद आ रही है, सब लोग आंख के बदले अगर आंख मांगेंगे ना तो दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए क्या करना, अच्छी अच्छी बातें शेयर कीजिए, दुनिया अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।